राजधानी दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश के बाद दिल्ली के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि सड़कों पर लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। सड़कों पर कुछ जगह तो गाड़ियां की जगह नाव चलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ लोग घुटने से ज्यादा पानी में जाकर अपने घर में जरूर काम कर रहे हैं। सड़कों पर कुछ जगह तो बड़े बड़े वाहन भी बंद नजर आए, तो वहीं राजधानी दिल्ली में कई घंटों तक सड़कों के ऊपर जलभराव के चलते जाम नजर आया। राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और नगर निगम के काम के दावों की पोल इस मानसून ने खोल रखी है। कुछ जगहों पर तो सड़क पर इस कदर जलभराव है, सड़कें तक जमीन में धंस गई हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हो रहे हैं जलभराव के चलते जहरीले कीड़े मकोड़े घरों के अंदर तक घुसने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में इस बार दिल्ली में लोगों के लिए आसमान से गिरता बरसात आफत की बारिश बनकर बरस रही है। हालांकि इस मानसून से पहले जेकेएस न्यूज ने कई जनप्रतिनिधियों से नालों की साफ सफाई को लेकर बात की थी, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि अपने कामों के दावों की इस तरह तारीफ कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली में अब सड़कें जलमग्न नहीं होंगी, परंतु जैसे ही बरसात पड़ी तमाम दावों की पोल इस बरसात ने खोल कर रख दी। हर वर्ष हजारों लाखों करोड़ों रुपया नालों की साफ सफाई के लिए पास जाता है ताकि बरसात में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़े। तुरंत राजनेता तमाम पैसा चट कर जाते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। राजधानी दिल्ली में जलभराव के चलते यातायात तो ठप हो ही रहा है, लेकिन जब से मानसून लगा है तब से कुछ इलाकों में तो रोजगार तक ठप हो गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी ये मानसून कब खत्म होगा और फिर से दिल्ली के हालात पहले की तरह सामान्य होंगे। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट। इसी बरसात के बीच दिल्ली के साकेत में एक नजारा और देखने को मिला है, जहां पर एमसीडी की मनमानी और लापरवाही ने साकेत इलाके के समीप एक हाई प्रोफाइल इलाका सैनिक फार्म के एक कोठी में बारिश का पानी नाले में भरने से नाला ओवरफ्लो हो गया और नाले का गंदा पानी कोठी के हर एक कोने में 2 से 5 फुट तक वाटर लॉगिंग हो गया, जिसके कारण कोठी मालिक का लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। आपको बता दें ये नजारा राजधानी दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में से एक सैनिक फार्म के एक कोठी का है, जहां आज झमाझम बारिश के बाद नाले में भरे बारिश के पानी की वजह से नाला ओवरफ्लो होने के बाद पूरी कोठी के हर इलाके में 2 से 5 फुट तक बारिश के बाद नाले के गंदे पानी का जमावड़ा हो गया। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं लाखों के सोफे, बेड, डिजाइनिंग फर्नीचर, किचन, बेडरूम समेत अन्य घरों में रखे सामानों के साथ बाहर खड़ी गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। पीड़ित का आरोप है कि 21 अगस्त को एमसीडी की लापरवाही के कारण नाले की सफाई नहीं करवाने के कारण पानी का जमावड़ा ज्यादा हो गया, जिस वजह से सटे हुए फार्म हाउस की दीवार टूटकर गिर गई, जिसे रिपेयरिंग नहीं करने देने से ये हालात पैदा हो गए। इसका सीधा साधा जिम्मेदार पीड़ित ने एमसीडी और जल बोर्ड को माना है। सर क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल जी, जिस तरीके से ये फार्म हाउस के अंदर हाँ जी दीवार टूटकर जी पानी घुस गए, जी क्या कहेंगे? इसमें जिम्मेवार कौन है? और जिस तरीके से 21 तारीख को दीवार गिरे हैं, जी फिर आज की बारिश में पूरा बर्बाद कर दिया, क्या कहेंगे? गलती सिर्फ इसमें एमसीडी वालों की है और कुछ नहीं है। बाहर उनका जो नाला है वो ओवरफ्लो कर रहा है 4 फुट जमीन से ऊपर प्रेशर की वजह से। मेरी बाउंड्री वॉल उसके सामने है, वो 10 दिन पहले गिर गई थी सिर्फ नाला फटने की वजह से। उन्होंने ना दोबारा नाला रिपेयर किया, ना वो नाले को साफ किया, वो तो छोड़िए, फिर आज फिर सारा पानी मेरे घर के अंदर आ गया है। अब इसमें मेरे 50 या 60 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पहले हो गया था 20-25 लाख रुपए का, अब जो बचा था वो सारा हो गया। मैं 10 दिन से इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाकी जो सैनिक फार्म में आप घर बनवा रहे हैं, बाकी हर जगह घर बन रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो किस तरह चल रही है? हमने अपनी बाउंड्री वॉल 2 फुट बनानी थी, तो ये तब से आके यहाँ पर रोज आ रहे हैं एमसीडी वाले देखने कि वो बाउंड्री वॉल ना बने, या जब आते भी हैं तो कुछ आगे पीछे करते हैं कि लेना देना क्या करना है, पैसे ले दे। उनसे इसी के चक्कर में इन्होंने 2 फुट बाउंड्री वॉल नहीं बनने दी हमारी। तो अब हम क्या करें? अब कहीं अब रहने को नहीं है जगह, गाड़ियों में क्या करें? किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। और कई गाड़ी डूब गए और अंदर के एक से एक आइटम जो सोफे थे सारे जी अंदर तो सब कुछ ही घर में 4.5-5 फुट पानी भर गया। वैसे 1 फुट आधा 6 इंच ही भरना था, पर जब से नाले का पानी पूरा अंदर ही आता है, वो ये रिपेयर नहीं करते, हमें अपनी बाउंड्री वॉल बनाने नहीं देते। किनको जिम्मेवार मान रहे हैं? हमसे जेई भी मिलने आए, अब जेई भी आया था यहाँ पर देखने। हमारे 3 घर छोड़ के करीबन 15 या 16 घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमारी बाउंड्री वॉल का काम 1 दिन का भी नहीं था कि हमारा पानी ना अंदर आए।
वो इन्होंने हमें नहीं करने दिया। तब से यहाँ पे चक्कर मार रहे हैं रोज आके देखने की पैसे बन जाए हमारे, मोटे पैसे मांगने की उसमें कि इनकी बाउंड्री वॉल नहीं बनने देंगे, अच्छा है पानी अंदर आएगा, ये हमारे पास भीख मांग जाएंगे, फिर पैसे इनको जो मुंह मांगे बोलेंगे वो देने पड़ेंगे। यही और कोई नहीं है कहानी। मैडम क्या नाम है आपका? आयुषी सांगर। ये कौन सा फार्म हाउस है और कोठी नंबर? सैनिक फार्म्स दिल्ली में जी कोठी नंबर 57 जी। ये बारिश की वजह से ये पानी नहीं हुई है यहाँ पे फ्लडिंग। एमसीडी का गटर जो है वो जो कि पानी बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था और उसमें सीवेज का पानी भी अब जाता है और उसकी वजह से वो ओवरफ्लो हो गया हैवी बारिश की वजह से और इस वजह से हमारा ये घर सारा फ्लड हो गया है और ये 10 दिन में दूसरी बार हो रहा है। ये 21 अगस्त को हुआ था और तब हमने एमसीडी को बोला था कि हमें हमारी बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करने दो, चाहे 1.5-2 फुट, हम घर नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ बाउंड्री वॉल, ताकि हमारा दोबारा बारिश होती है तो हमारा घर बच जाएगा। पर उन्होंने कुछ नहीं लेने दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से आप परमिशन लीजिए, जो भी कीजिए। और उस चक्कर में आज 10 दिन के बाद हैवी बारिश हुई, उनका नाला फिर से ओवरफ्लो किया और आज फिर से वही घर, हमारा घर ओवर फ्लडिंग हो गई है। अब इसमें आपने देख लिया, आपने जो भी नुकसान था वो आप देख चुके हैं, सारा क्या हो गया। सारा सामान, सारे बेड, सोफा, फ्रिज, गाड़ियां, हमारी 3-4 गाड़ियां सब खत्म है। हम 12 दिन से अपने घर में नहीं रह रहे हैं। मैडम जिस तरीके से ये आज बारिश में पूरी तरीके से अंदर का माहौल जो जिस तरीके से सोफा, बेड, सब कुछ जो है पानी में तैर रहे हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ इसके बारे में? इसके बारे में इनको प्रशासन को देखना चाहिए। 21 तारीख को जब इनके जेई सर्वे करने आए थे, उनको सिचुएशन देखनी चाहिए थी कि अगर फिर से अगर बारिश हुई तो इस घर का फिर से वही हाल होगा।